हैं कहीं ना कहीं से कॉल आ जाता है, किसी न किसी तरह का कॉल आ जाता है, चाहे ऑफिस से हो। चलिए डिस्टर्ब ना होते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। आपका कम ही समय का रखेंगे, लेकिन क्या इफेक्टिव क्लास रखेंगे। अभी आपका मैथ्स का क्लास होने वाला है। मैथ्स के क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या है, फ्रैक्शन को, भिन्न को देख चुके थे। पहले एक क्लास इंट्रोडक्शन का हो चुका था, उसको आप देखिएगा। ये आपका दूसरा क्लास है। और दूसरे क्लास में क्या है, भिन्न के बारे में कुछ विशेष चीज़ जो कि आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें मिसकंसेप्शन होता है, मतलब लड़के के मन में कन्फ्यूजन होता है, उस कन्फ्यूजन को यहाँ पे दूर करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आज जो भिन्न में पढ़ने वाले हैं, वो भिन्न में पढ़ने वाले हैं व्युत्क्रम, जिसको बोलते हैं प्रतिलोम। कहीं आपका वो प्रतिलोम होगा, कहीं आपका वो व्युत्क्रम होगा। तो आपको बस ये चीज़ का ध्यान देना है कि कहाँ पे व्युत्क्रम होगा और कहाँ पे प्रतिलोम होगा, तो उसका मतलब क्या होगा। क्लियर है? अभी सभी लोग अगर लाइव हैं, अगर साउंड प्रॉपर आ रहा है तो एक बार क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को। क्लियर है? तो चलिए यहाँ से हम लोग जो अभी सीखेंगे वो आपका भिन्न का प्रतिलोम पूछेंगे। यहाँ अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, आपका भिन्न का प्रतिलोम। भिन्न का प्रतिलोम, भिन्न का प्रतिलोम, या इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, भिन्न का प्रतिलोम या व्युत्क्रम, जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। क्या होता है? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। इसमें एक तो से क्या है, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल दो तरह का होता है, कहने का मतलब क्या है, उल्टा। अगर आपसे पूछेगा कि शाब्दिक अर्थ जो है, अगर आपका प्रतिलोम का पूछेगा अर्थ क्या है, अगर कहीं कहीं लिखल रहेगा प्रतिलोम, तो प्रतिलोम का हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थ होता है उल्टा। प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है? प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा, अर्थ होता है उल्टा, जो मतलब कि उल्टा हो। जैसे आपको पूछेंगे कि आप बताइए दिन का उल्टा क्या है, तो आप बोलिएगा रात, है कि नहीं। आपसे पूछेंगे लड़का का उल्टा क्या है, तो आप बोलिएगा लड़की। उसी तरह यहाँ पे अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उस संख्या का प्रतिलोम क्या है, मतलब उल्टा क्या है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम वही चीज़ मतलब व्युत्क्रम है, वही चीज़ जो प्रतिलोम है वही चीज़ व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम भी मतलब क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम का मतलब भी हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा व्युत्क्रम का क्या, उल्टा। इसका मतलब कहीं कहीं शब्द में क्या दियल रहेगा, आपको प्रतिलोम दियल रहेगा, और कहीं कहीं शब्द में आपको व्युत्क्रम दिया रहेगा। दोनों का कुछ मतलब है, उसके बारे में हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ का भिन्न का प्रतिलोम अगर पूछेगा तो सबसे पहले उल्टा होगा। तो उल्टा कहने का मतलब दो तरह से हो सकता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं भिन्न में या कोई भी संख्या नंबर सिस्टम में, जब एक तरह से क्या है कि गणितीय संक्रिया करते हैं, संक्रिया मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, उस ऑपरेशन में हम देखते हैं क्या, मेरे पास चार संकेत होता है जिसके माध्यम से सबसे पहले सरलीकरण के गुण को सीखते हैं। उसमें होता है सबसे पहले जोड़, उसके बाद घटाव, फिर गुना, तब भाग। तो याद रखिएगा, जब भी आप जोड़ को उल्टा करके क्या कर दिए, आप घटा बना दिए, या अगर आपके पास घटाव दिया हुआ है तो घटाव का उल्टा जोड़ लिख दिए, तो ये आपको व्युत्क्रम होगा। तो हम बोलेंगे कि जोड़ का व्युत्क्रम क्या होगा, घटाव, और घटा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो जोड़। इसका मतलब जोड़ घटाव में बदलेगा और घटा जो है जोड़ में बदलेगा। अभी बताएंगे आपको कि कैसे कैसे होगा। ये एक व्युत्क्रम हुआ, जिसको कि व्युत्क्रम का नाम देते हैं योज्य व्युत्क्रम। योज्य, योज्य मतलब क्या होता है, योज्य मतलब योग के रूप में ले सकते हैं, योग मतलब जोड़। तो योज्य व्युत्क्रम में बोलेंगे जहाँ पे क्या है कि एक बच्चा साइन को चेंज करता है। साइन कहने मतलब कि जोड़ है तो घटा में बन जाएगा और घटा है तो जोड़ में बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग योज्य प्रतिलोम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, योज्य प्रतिलोम। इसको बोलते हैं हम लोग योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम सिंपल पर पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या है क्वेश्चन को बनाएंगे। सिंपल समझते हैं। आपको जब हम यहाँ तक एक तरह से क्या है बुक दिखा रहे थे, उस बुक में आप देखे होंगे कि मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे कैसे प्रतिलोम का क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम यहाँ पे अभी तुरंत बना के हम दिखाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा वो। तो सबसे पहले आपको योज्य प्रतिलोम समझ में आता है कि एक तो जोड़ का घटाव में बदल जाएगा, घटा का जोड़ में बदल जाएगा। और कैसे, एक एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है। तो आपसे अगर हम पूछेंगे कि कोई भी संख्या लिखा हुआ रहेगा कि 3/2 एक संख्या दी, ये क्या है, भिन्न है। ये क्या है, मेरा भिन्न है। इस भिन्न का अगर आपसे साइन पूछेंगे तो भिन्न का साइन क्या है, तो हम बोलेंगे भिन्न के आगे में जो लगा हुआ है वही। अगर कुछ नहीं लगा हुआ रहता है तो हम उसके साइन को क्या मान लेते हैं, प्लस मान लेते हैं। इसका मतलब इस भिन्न का साइन क्या है, प्लस। तो आपसे पूछा कि प्लस 3/2 या 3/2 का प्रतिलोम क्या होगा, तो हम बोलेंगे 3/2 का प्रतिलोम, 3/2 तो 3/2 रहेगा ही,
3/2 का 3/2 रहेगा ही। यहाँ खाली प्लस था तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। यहाँ अगर प्लस था तो यहाँ क्या बन जाएगा, आपका माइनस बन जाएगा। तो हम बोलेंगे 3/2 का प्रतिलोम जो होगा वो -3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कि इसकी प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा और माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी संख्या का प्रतिलोम हम निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन भी दिया रहेगा तो इस प्रतिलोम को हम बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। तो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई भी भिन्न दिया हुआ है उसका योज्य प्रतिलोम बताइए, तो योज्य प्रतिलोम मतलब क्या है, जो भिन्न का साइन है उस साइन को उल्टा कर देंगे, जोड़ को घटाव में कर देंगे और घटाव को जोड़ में कर देंगे। हमें लगता है कि ये चीज आपको सबसे पहला क्लियर हुआ, इसलिए प्रतिलोम शब्द को पहले समझते हैं। प्रतिलोम मतलब उल्टा, हम वही चीज आपको बताने का प्रयास किए। तो अभी तक हम जोड़ का घटाव में देखें और घटाव का जोड़ में देखें। अब एक तरीका ये हो सकता है कि मेरे पास जो गुना है वो गुना किस चीज में बदल जाए, वो भाग में बदल जाए। गुना किस चीज में बदल जाए, भाग में बदल जाए। और जो मेरे पास भाग है वो मेरा किस में बदल जाए, गुना में बदल जाए। इसका मतलब क्या है कि जब गुना भाग में बदल जाए या भाग गुना में बदल जाए तो इस प्रतिलोम को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गुणात्मक। इसको बोलते हैं जोड़ वाला प्रतिलोम, इसको बोलते हैं गुना वाला प्रतिलोम। तो इस प्रतिलोम को बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। क्यों, क्योंकि इसमें जो हुआ है वो गुना वाला चीज कन्वर्ट हुआ है। इसमें क्या कन्वर्ट हुआ है, गुना वाला चीज। तो ये गुणात्मक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गुणात्मक प्रतिलोम। अब कहीं कहीं क्या है, ये न लिख के आपको डायरेक्ट दे देगा व्युत्क्रम। उसी के बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि व्युत्क्रम क्या होता है। तो यहां से हमको एक चीज क्लियर हुआ कि अगर जोड़ का घटाव में या घटाव का जोड़ में होगा तो उसको बोलेंगे योज्य प्रतिलोम। अगर गुना का भाग में हो जाए और भाग का गुना में हो जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे इसका हम एग्जाम्पल एक देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मेरे पास एक भिन्न दिया हुआ है जिसका नाम होता है, मान लेते हैं कि मेरे पास 2 है। तो 2 अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 2/1 लिखेंगे। तो मेरे पास एक भिन्न है जिसका नाम है 2/1। अब 2/1 का हम क्या निकालना चाह रहे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। इसका मतलब कि 2 जो 1 है ये यहाँ पे क्या है, गुना में है। इसका मतलब इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भागा में होगा। तो भागा कहने का मतलब कि उल्टा हो जाना। तो ये उल्टा हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। तो हम बोलेंगे क्या कि 2/1 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो 2/1 हो, सॉरी 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाला नीचे चल जाएगा और नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। इसका मतलब वो भाग में बदल गया। यहाँ ऊपर था गुना में, उधर जो गया तो वो भाग में बदल गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 2/1 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 2/1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2। यहाँ से लगता है कि हमको बहुत चीज क्लियर है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं और क्वेश्चन कैसे कैसे देता है उस क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले छोटा सा टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक में हम ये बताने का प्रयास किए हैं, सिंपल सा रखते हैं ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ से हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं सुनिएगा। अब हम डायरेक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन को मूव करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन निकालते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन यहाँ से हम निकालते हैं। मैथ का क्वेश्चन था आपका, मैथ के क्वेश्चन में हम लोग फ्रैक्शन में आते हैं और फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग करते हैं। उसमें देखते हैं कि कितना ज़्यादा हम क्वेश्चन को बना पाते हैं, देखिए यहाँ पे पहले क्या है कि जो भी आपका क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हम करते हैं। चलिए हम लोग पहले आते हैं क्या, ये भिन्न वाले चैप्टर में आपको हम बोले हैं कि ये पीडीएफ भी आपको दे देंगे। देखिए भिन्न वाले चैप्टर का ये बुक है, ये फाइनल टच एकेडमी का अपना बुक डिजाइन किया गया है। अगर आप इसका कोर्स खरीदे होंगे तो आपको ग्रुप में टाइम टू टाइम जब रिक्वायरमेंट होगा, जब हमको लगेगा कि ये चीज़ देना चाहिए तो आपको हम ग्रुप में देते हैं। बाहर से ये बुक आपको नहीं मिलेगा, तो चलिए यहाँ से देखिए अभी जो हम पढ़ रहे थे वो प्रतिलोम वाला चीज़ पढ़ रहे थे और यही देखिए कि प्रतिलोम वाला चीज आपको दिया हुआ है कि अगर हमको प्रतिलोम निकालना है, चूंकि गलत में लिखा हुआ है, ऊपर में देखिएगा प्रतिलोम या व्युत्क्रम निकालना है किसी भिन्न का, तो उसको निकालने का यहाँ तरीका बताया है कि अगर तुमको 3/4 का व्युत्क्रम निकालना है या प्रतिलोम निकालना है तो इसका मतलब ये जो हो जाता है उल्टा हो जाता है। तो आपको हम बताएंगे कि व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, प्रतिलोम मतलब, दोनों का मतलब बोले उल्टा, तो याद रखिएगा। उसी तरह यहाँ बोल रहा है कि 3/4 का अगर योज्य प्रतिलोम बोलता है तो योज्य प्रतिलोम मतलब क्या, 3/4 जोड़ घटाव
में बदल जाएगा। इसका मतलब 3/4 का साइन यहाँ पे क्या है प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में, 3/4 ही रहेगा, बस आगे में खाली माइनस लग जाएगा। इसको बोलते हैं हम योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि कितना क्वेश्चन हम कर पाते हैं। अभ्यास प्रश्न भी इसमें दिया गया है और उस अभ्यास प्रश्न को कीजिएगा तो आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, कैसे कैसे शब्दों के जाल में फंसाता है आपको क्वेश्चन को। ये देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा हुआ है क्या कि 3/4 का योज्य प्रतिलोम, 3/4 का पहले क्या निकालना है, योज्य प्रतिलोम। अब बताइए, आपसे हम तुरंत बोले हैं कि 3/4 या किसी का भी योज्य प्रतिलोम बोलेगा तो हम पहले देखेंगे कि भिन्न का साइन क्या है। तो भिन्न का साइन क्या है, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहता है तो हम उसको प्लस मानते हैं, तो प्लस मानते हैं तो योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, प्लस जो है माइनस में बदल जाता है। तो हम बोलेंगे कि 3/4 का योज्य प्रतिलोम जो होगा, 3/4 का योज्य प्रतिलोम जो होगा, योज्य प्रतिलोम जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3/4 का 3/4 लिखेंगे और साथ में यहाँ चूंकि प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ हमको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। इसका मतलब -3/4 हो जाएगा। तो मेरा जो यहाँ पे आंसर होगा वो -3/4। लेकिन देखिए यहाँ पे आंसर नहीं निकला। अब सोचिए, अब बोल रहा है कि 3/4 का योज्य प्रतिलोम, तो इसका मतलब यहाँ तक का जो मान निकला है वो मान मेरा कितना निकला है, -3/4। वो मान मेरा कितना निकला है कि -3/, अगर इतना जो शब्द लिखा हुआ है उस शब्द का मतलब हम कहाँ रख सकते हैं, उतना। इसका मतलब -3/4। अब आगे का चीज को पढ़िए। अब बोला है कि -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम। इसका मतलब जो शब्द दिया है उसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। तो बताइए -3/4 अभी तक हमको मिला है और इसका पूछा है गुणात्मक प्रतिलोम। अभी आप देखिए कि गुणात्मक प्रतिलोम जब पूछता है तो गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करते हैं कि जो गुना वाला चीज है उसको हम भागा में बदल देते हैं। इसका मतलब जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा 4 और ऊपर में है 3 तो 3 आ जाएगा नीचे, और ये माइनस का साइन तो माइनस लगा हुआ रहेगा क्योंकि माइनस में चेंजिंग तो आएगा नहीं। माइनस और प्लस में जो चेंजिंग आता है तो वो तो योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो मेरा जो आंसर बन के आया वो आंसर क्या मिला, मेरा -3/4। आंसर कितना मिला, -3/4। तो अब यहाँ से हमको पता चला कि -3/4 कहाँ है, तो -3/4 हमको सी ऑप्शन में दिख रहा है। अगर यहाँ पे मिटा दें तो देखिए सी ऑप्शन में आपको -3/4 दिख रहा होगा। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछता है। ये क्वेश्चन जब बनाइएगा तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका क्या है कि क्लियर होगा। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना बढ़िया आप मैथ के मतलब स्कोर कर सकते हैं मैथ के पेपर में, और आप मैथ को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। याद रखिएगा, आपको लगता होगा मैथ बहुत हार्ड है या भास्ट है। देखिए मैथ हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि जिस तरीका से आप सीखना चाहते हैं उस तरीका से आपको कोई टीचर सिखाता नहीं है, इसलिए वो हार्ड लगने लगता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिससे आप मैथ पढ़िएगा तो आसानी से, इतना आपको आसान लगेगा मैथ, लगेगा कि मैथे दिन रात पढ़ते रहें। तो यहाँ से हम समझ में आया कि 4 नंबर क्वेश्चन को बनाए। तो 4 नंबर क्वेश्चन को बनाने के बाद अब आते हैं आगे क्वेश्चन में। आगे देखते हैं कि कोई व्युत्क्रम का क्वेश्चन है क्या। आगे देखते हैं कोई व्युत्क्रम का क्वेश्चन नहीं है। अगला चैप्टर में देख लेते हैं। अगला चैप्टर में देखिए व्युत्क्रम का एक क्वेश्चन फिर से पकड़ा गया। आप 15 नंबर क्वेश्चन का देखिए, बोल रहा है क्या कि 6 मेरे पास दिया हुआ है एक भिन्न जिसका मान दिया हुआ है 6/7 का योज्य प्रतिलोम। देखिए योज्य प्रतिलोम के गुणात्मक प्रतिलोम अभी जो बताया वही है। तो पहले 6/7 का क्या निकालेंगे, योज्य प्रतिलोम। तो 6/7 का अगर योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो हमको साइन चेंज करना होगा, तो हो जाएगा -6/7। ये हो जाएगा एक तरह से योज्य प्रतिलोम। अब जो योज्य प्रतिलोम है तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, बोला अब यहाँ पे बोलने का मतलब है क्या कि 6/7 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। इसका मतलब योज्य प्रतिलोम मिला, क्या मिला, ये मिला। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम जब निकालेंगे वो क्या मिलेगा, मतलब गुना में क्या होता है कि खाली साइन तो वही रहता है लेकिन जो नीचे है वो ऊपर हो जाता है, जो ऊपर है वो नीचे हो जाता है। इसका मतलब साइन तो माइनस ही रहेगा, 7 नीचे है तो वो हो जाएगा ऊपर और बाकी बात जो रहेगा वो नीचे। इसका मतलब मेरा जो फाइनल आंसर मिला वो -7/6। -7/6 किस में दिख रहा है आपको, तो आंसर हो जाएगा डी आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कीजिएगा तो आपके लिए और थोड़ा सा आरामदेह होगा। अब चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन दे के रखते हैं कि बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जितना भी वह आपका PYQ है, PYQ में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आप देख सकते हैं, सारा कलेक्शन है PYQ का। अब आपसे पूछा है
कि 1/1/3। बताइए कौन सा भिन्न है? मिश्रित भिन्न है कि नहीं, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या भी है और भिन्न संख्या भी है। तो पूर्णांक को तोड़ने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है कि जो भी पूर्णांक संख्या है नीचे वाले को पहले उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 3 × 1 = 3। फिर ऊपर वाला जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ऊपर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 हुआ था और ऊपर को 1 जोड़ेंगे तो 4। तो 4 बटे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कि 4/3। ये मेरा भिन्न मिला, किसका भिन्न मिला, तो 3/1/3 का। बोल रहा है कि ये तथा इसके व्युत्क्रम का योग कितना होगा। अब बताओ कि कोई भिन्न मेरा इतना है, इसका अगर व्युत्क्रम पूछे तो आपको अब यहाँ से एक चीज़ सीखना पड़ेगा कि सर व्युत्क्रम किसको बोलते हैं। आप तो बोले व्युत्क्रम मतलब उल्टा, आप तो प्रतिलोम मतलब ही उल्टा। तो यहाँ तो ये ने पूछा कि गुणात्मक व्युत्क्रम लिखना है कि गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो हम कैसे समझेंगे कि इस व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। तो अब यहाँ से एक चीज़ पढ़ेंगे, एक मिनट, अब यहाँ से एक चीज़ पढ़ेंगे जो कि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। यहाँ से एक चीज़ पढ़ेंगे जो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देगा। तो क्या पढ़ेंगे उसको सुनिए। तो जब भी आपके क्वेश्चन में क्या है, प्रतिलोम शब्द है, जब भी सब क्वेश्चन, एक मिनट, जब भी आपके क्वेश्चन में प्रतिलोम शब्द है, चलिए जब भी आपके क्वेश्चन में प्रतिलोम शब्द है, चलिए यहीं से देखते हैं, यहीं कलर थोड़ा सा चूज कर लेते हैं बढ़िया वाला, उसके बाद लिखते हैं। चलिए जब भी आपके क्वेश्चन में प्रतिलोम शब्द है, क्या दे, प्रतिलोम, तो प्रतिलोम में आपको बोलेगा कौन सा प्रतिलोम निकालना है। एक तो प्रतिलोम आपको बोलेगा योज्य प्रतिलोम, एक पूछेगा योज्य प्रतिलोम, एक पूछेगा योज्य प्रतिलोम, और एक पूछेगा आपको गुणात्मक प्रतिलोम, एक पूछेगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो जो मेरा योज्य प्रतिलोम होगा वो उसमें क्या होगा, साइन चेंज होगा। इसमें क्या होगा, साइन चेंज होगा। मतलब जो भी मेरा साइन होगा वो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में। लेकिन जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसमें क्या होता है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि गुना का भाग में और भाग का गुना में और भाग का गुना में, ये जानते हैं। लेकिन कभी कभी गुणात्मक प्रतिलोम लिखा रहेगा तब ना, लेकिन यहाँ पे हम नोट बना के लिखेंगे। अगर मेरे ऑप्शन में कभी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं दिया और डायरेक्ट मेरा दे दिया एक तरह से व्युत्क्रम, क्या दे दिया, व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम जो होगा उसको हम लोग क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम मानेंगे। उसको क्या मानेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम मानेंगे। उसको मानेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम का ही बात कर रहा है वो। तो अगर शब्द में कहीं व्युत्क्रम शब्द दे दिया तो व्युत्क्रम का मतलब होगा कि गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। नहीं तो आपको डायरेक्ट अगर ऐसा दिया रहेगा कि योज्य निकालना है कि गुणात्मक निकालना है, तब तो आप निकाल ही सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में न योज्य और गुणात्मक नहीं देके डायरेक्ट क्या है, प्रतिलोम शब्द, एक तरह से व्युत्क्रम शब्द का प्रयोग करेगा। तो व्युत्क्रम शब्द का प्रयोग का मतलब क्या होता है कि गुणात्मक प्रतिलोम इनडायरेक्टली तुमसे पूछ रहा है। तो अब यहां से क्वेश्चन हम करते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम का क्या बात हुआ है, गुणात्मक प्रतिलोम का क्या बात है। तो अगर यहां से समझ गए कि व्युत्क्रम मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। अब यहां से हम बताइए व्युत्क्रम मतलब गुणात्मक प्रतिलोम, अब यहां गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो यहां से जैसे क्वेश्चन मेरे पास आता है और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक बच्चा को पूछा गया कि 1/1/3 को अगर हम भिन्न में बदलें तो भिन्न में क्या बदल के आएगा, 4/3, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है तथा इसके व्युत्क्रम, किसके व्युत्क्रम, तो इसके व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, गुना वाला चीज। तो गुना वाला चीज मतलब कि जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है नीचे हो जाएगा। इसका मतलब इसके व्युत्क्रम हो जाएगा 3/4, क्योंकि इसी का ना व्युत्क्रम पूछा है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/4। तो एक तो तुमको 4/3 है और दूसरा है 3/4। अब बोला है कि दोनों का योग कितना होगा, दोनों का योग कर लेते हैं। तो योग करने का तरीका हम जानते हैं, भिन्न का जोड़ कितना होता है, 4/3 और प्लस 3/4। अब बताइए इसको योग निकालना है, इसका मतलब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, अब प्लस इसको भाग देंगे तो हो जाएगा
3 और 3 तिया 9 हो जाएगा, और 16 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 अब बटे 12 हो जाएगा। अब 25 बटे 12 को हम एक तरह से क्या है मिश्रित भिन्न में भी तोड़ सकते हैं और नहीं भी तोड़ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड कर सकता है। तो आप देखिए 25 बटे 12 कौन हो रहा है, तो हम सबको तोड़ के देखते हैं। ये देखिए 12 तिया 36 हो गया, ये होबे नहीं करेगा। ये देखिए 4 दूनी 8 हो गया, ये भी होबे नहीं करेगा। लेकिन यहाँ देखिए 12 दूनी 24 और एक क्या हो गया 25, 25 बटे 12 ये कौन हो गया आपका सी नंबर आंसर। आराम से सी नंबर आंसर बनाइएगा। इससे क्या हो गया कि डायरेक्ट क्वेश्चन सर ये लगता है सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए प्लीज़, क्लास में दिक्कत हो रहा है। दिक्कत तो अच्छा कर देते हैं, आपका कर देते हैं, मैसेज कीजिएगा उसमें कर देंगे आपके ग्रुप में। लेकिन याद रखिएगा ग्रुप से कभी एग्जिट वगैरह हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो ये बड़ा दिक्कत होगा आपके लिए फिर से ग्रुप में ऐड करना, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आपका आते रहता है। ग्रुप में हम ऐड कर देते हैं आपके सहूलियत के अनुसार, लेकिन आप लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए यहाँ पे अभी हम क्या देखें कि 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमको क्या मिला यहाँ से। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछें कि चलिए आप जो है व्युत्क्रम को बहुत बढ़िया तरीका से जानने लगे हैं, तो एक क्वेश्चन सीटेट का बनाइए जो कि व्युत्क्रम पे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया से क्वेश्चन पूछा गया है। ये PDF आपको मिल जाएगा, PDF आपको मिलेगा, क्लियर है। हाँ यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन इसको अगर बढ़िया से बनाइएगा तब आपका बनेगा। लेकिन हम वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम कुछ और क्वेश्चन पूछ देते हैं ताकि आप आसानी से पहले बना पाइए, उसके बाद बाकी बात तो देखा जाएगा बाद में, क्लियर है ना। आसानी से पहले बनाइए। एक मिनट। हाँ क्वेश्चन जो है व्युत्क्रम का क्वेश्चन, चलिए यहीं पे देखते हैं। ये 28 नंबर का क्वेश्चन जो एक था, इसको देखते हैं। सब जो स्टूडेंट ये बनाए होंगे और ये बना रहे होंगे तो एक बार अपने मन से बनाइएगा, एक बार अपने मन से बनाइएगा, बाकी बात हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन 28 नंबर अपने मन से बनाइएगा क्वेश्चन, और 28 नंबर बना के आप क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा कि क्या क्या आपका आंसर होता है। सबसे पहले हम आपको पढ़ देते हैं। एक परिमेय संख्या, अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इतना तो आपको पता है। अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, चलिए इतना तो पता हो गया। दूसरा बोल रहा है कि परिमेय संख्या 5/9 मतलब कि 9वां मतलब इतना भाग, 5/9 भाग, चलिए कोई परिमेय संख्या हो इतना है, उसका 5/9 भाग इसके योज्य प्रतिलोम के गुणात्मक का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। बताइए ये क्वेश्चन अपने आप में ये बोला है सर PDF का आंसर बुक नहीं देते हैं, PDF का आंसर बुक नहीं देते हैं, PDF आपको खुद से बनाना होगा। अगर आंसर बुक दे देंगे तब तो आप मिला उला के आंसर कैसे मिला के ला दीजिएगा, वही तो नहीं देते हैं। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा एक परिमेय संख्या का इतना व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणात्मक का गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब कि अगर कोई परिमेय संख्या है उसका nवां भाग निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक परिमेय संख्या है जिसका नाम है x, हम P/Q का हल मानेंगे, दो को संख्या हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं एक परिमेय संख्या जिसका है x का इतना भाग, तो x का इतना भाग मतलब क्या है x गुना 5 कितना हो जाएगा 19। ये मेरा टोटल भिन्न मिला। टोटल भिन्न मिलते अगर इसको हम तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 5x/19। तो मेरे पास जो भिन्न निकला वो निकला 5x/19। वहाँ इसके योज्य प्रतिलोम के गुणात्मक का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। इसका मतलब योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक, इसका मतलब इसका पहले योज्य प्रतिलोम निकालेंगे। तो इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम कहने मतलब योज्य, और योज्य मतलब क्या जानते हैं कि आप साइन चेंज होगा। अब यहाँ प्लस है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -5x/19। बताइए इसका योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक। अब योज्य प्रतिलोम और इसका दोनों को हम गुना करेंगे, गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहलाएगा। तो बताइए अगर गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे इसका मतलब क्या है, मेरे पास तो कोई एक परिमेय संख्या इतना। अच्छा एक मिनट, मेरे पास क्वेश्चन गलती क्या हुआ, देखिए ये क्वेश्चन गलत क्या है कि परिमेय संख्या मेरा दिया हुआ है, परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या मेरे पास दिया हुआ है, ये वहाँ नहीं है, चूंकि ये गलत है, यहाँ पे एंड होना चाहिए, मतलब वो जो बोलते हैं वो लिखा हुआ है। तो एक परिमेय संख्या मेरे पास दिया हुआ है जिसको बोलते हैं कि 5/19, और इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल, तो 5/19 है और इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा
तो अब यहाँ से करते हैं 5/19 और इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा उस योज्य प्रतिलोम होगा माइनस में लग जाएगा, तो -5 बटे कितना हो जाएगा 19। अब बोल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, तो दोनों को हम गुना कर दिए, गुणनफल का व्युत्क्रम, तो पहले गुना करते हैं हम लोग, तो गुना करेंगे तो ऊपर से ऊपर अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 25, ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो 25 और 19 को 19 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, आप जानते हैं कि 361 होगा कि नहीं। अब 361, अब बताइए कि आपके पास अगर इतना दिया हुआ है तो ये जो संख्या मिला, चूंकि माइनस है तो माइनस साइन भी लगेगा, माइनस साइन भी लगेगा, एक मिनट, माइनस भी साइन लगेगा। अब बताइए मेरा बोला कि गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम, अब जो भी मेरा रिजल्ट निकला है उसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या बोले कि जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, साइन वही रहेगा। अब बताइए ये मेरे पास संख्या निकला, इसका अगर आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा, कैसा पूछे प्रतिलोम, गुणात्मक, ये गुणात्मक अगर प्रतिलोम पूछेगा, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर कितना हो जाएगा, तो जो मेरा नीचे था तो वो ऊपर हो जाएगा, तो मेरे पास अब जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, 361 ऊपर में हो जाएगा और 25 मेरा नीचे में हो जाएगा और माइनस का माइनस साइन लगा हुआ रहेगा, क्योंकि गुणात्मक में माइनस साइन चेंज नहीं होता है, प्लस माइनस जो रहेगा वही रहेगा, खाली बस गुना भागा में बदल जाता है, मतलब जो ऊपर है वो नीचे हो जाता है, जो नीचे है। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर की आया वो आंसर की आया 361/25, तो -361/25 कहाँ है, -361/25 कहाँ है, -361/25 कहाँ है, देखिए कहाँ पे आपका -361/25 सही तो है, गुणात्मक प्रतिलोम कहीं पे -361/25, तो बताइए कहाँ पे है, सर पीडीएफ का आंसर नहीं दीजिएगा, सब देंगे सब देंगे, तो बताइए आंसर कौन होगा, -365/21, जल्दी जल्दी बताइएगा कौन आंसर होगा, -365, सॉरी -365 बोल रहे हैं, -361/25, -361/25 किसी का है, नहीं है, इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो आंसर कहीं ना कहीं ऑप्शन के अनुसार गलत है। यहाँ हमको लगता है क्या 361 ने, यहाँ 360 नहीं 361 होना चाहिए, गलती से लिखा गया, तो यहाँ 360, क्योंकि देखिए वहाँ पे 361 दिया हुआ है प्लस में है, लेकिन यहाँ माइनस में दिया हुआ है, माइनस में साइन है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 360, इसका मतलब क्या है ए होगा, ए थोड़ा मिस्टेक कर दिए, ए ऑप्शन में आप लिख लीजिएगा -360 के जगह पे 361/25 बना लीजिएगा, -360/61/25 बना लीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो आंसर आपका मिल जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से अभी हम लोग खाली व्युत्क्रम का सुने थे, व्युत्क्रम का और भी क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपका व्युत्क्रम का प्रैक्टिस पहले कर लीजिएगा, वीडियो में जो दिया गया है, उसके बाद हम लोग आगे के चीज़ को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका भिन्न का ऑर्डर। तो भिन्न के ऑर्डर में सबसे पहले क्या क्वेश्चन, क्योंकि देख दिए इसमें सर बहुत सारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कीजिएगा, तो इस क्वेश्चन में आपको कम से कम इतना क्वेश्चन को दे दिए हैं ताकि आपका भिन्न का कोई भी चीज़ पूछेगा, देखिए ऐसे आप ही से पूछता है कि इनमें से कौन सही है, ऑर्डर आपको निकालना, ऑर्डर निकालने के लिए तुरंत आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम ऑर्डर निकालें, क्रम निकालना है, जिसको बोलते हैं कौन छोटा कौन बड़ा, छोटा बड़ा तो संख्या में ढूंढ ही सकते हैं, लेकिन जब भिन्न आता है तो भिन्न में छोटा बड़ा हम नहीं ढूंढ पाते हैं। उसमें अगर कोई लड़का से पूछिएगा कि बताइए 1/2 बड़ा है कि 1/3, तो बहुत सारा लड़का बोलेगा कि 1/3 बड़ा है, क्यों, क्योंकि 3 जो है बड़ा है, तो अरे भिन्न में वो बड़ा छोटा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बड़ा संख्या अंश में है कि बड़ा संख्या हर में है, दोनों का मतलब अलग होता है। इसलिए हम क्या है भिन्न के ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, तो हो सकता है कि कल आपका भिन्न के ऑर्डर का क्लास चलता है, चूंकि मैथ का क्लास चल नहीं रहा था इसीलिए आज मैथ का क्लास आपका स्टार्ट हो गया है। अब संभवतः हम कोशिश यही करेंगे कि मैथ का क्लास अगर लाइव नहीं जा पाता है तो रिकॉर्डेड भी डाल दें ताकि आप देख पाइएगा, और बाद में किसी तरह का डाउट होगा डाउट सेशन एक बार रख के आराम से वो पूरा कर लेंगे, क्लियर है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। संभवतः अब जो है आपका कोई क्लास आपका नहीं होगा, हिंदी पेडागोजी भी स्टार्ट हो गया है, आपका ईवीएस भी आज स्टार्ट होने वाला था, चूँकि लेट हो गया थोड़ा सा,
आपका कल जो हो सकता है कि आपका EVS का क्लास चले, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से सेशन को यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। बाकी बात जो हम लोग नए सेशन के साथ नए कंटेंट के साथ हम लोग आएंगे, उसमें आप लोग प्रिपेयर्ड रहिएगा। लेकिन आपको एक बात बोलना चाहते हैं कि जो भी आपका वीडियो दिया गया है एप्लीकेशन चैनल पे, उस सब वीडियो को देखिए। आप डेली जब भी टाइम मिलता है तो उसको कभी देखिए। जिससे जीन प्याजे, वाइगोस्की, कोहलवर, CDP में वीडियो डाला गया है, उसको जब भी आपको टाइम मिलता है तो जीन प्याजे का एक साथ पूरा वीडियो देख जाइए, वाइगोस्की का एक साथ पूरा वीडियो देख जाइए। तो इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट जो बनेगा वो एक साथ बन जाएगा। वीडियो अलग अलग भलों है, लेकिन पढ़ाए हैं हम हैं तो हमको पता है कि उस वीडियो को कितना बढ़िया बढ़िया तरीका से आपको क्या है कंटेंट में दिए हैं। उसी तरह से मैथ्स का अगर वीडियो देखते हैं तो नंबर सिस्टम का एक साथ पूरा वीडियो देख जाइए। उसी तरह आप LCM HCF का पूरा एक साथ वीडियो देख जाइए। अभी जैसे क्या है आपका भिन्न चल रहा है, तो भिन्न का ये दूसरा क्लास है। अब भिन्न के दूसरा क्लास में अभी हम लोग क्या है कि अभी हम लोग देखें ये व्युत्क्रम का चीज़, व्युत्क्रम मतलब प्रतिलोम का चीज़, इसको देखिएगा। ज़्यादा हम लिखाए नहीं हैं, लेकिन क्या हम बताए हैं आपको क्वेश्चन के जरिए, ताकि आप उन चीज़ को कर पाएँ। बाकी बात लिखा हुआ तो सब जगह है, लेकिन लिखना नहीं है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। और इसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे क्या किए हैं आपको कि क्वेश्चन का जो बुकलेट है वो आपको हम ग्रुप में डाल देंगे। जैसे कैसे आपका नंबर सिस्टम का डाल दिए थे, LCM HCF का डाल दिए थे, उसी तरह भिन्न फ्रैक्शन का आपको डाल देंगे, ताकि वहाँ से सारा क्वेश्चन बनाइएगा। जैसे जैसे हम पढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आप बनाते जाइए, ताकि आप ऐसा न लगे कि मैथ पढ़ रहे हैं लेकिन मैथ बन ही नहीं रहा है। आराम से मैथ बनेगा। क्लियर है। तो हम लोग फिर से जुड़ते हैं कल के लिए। आज के लिए सेशन यहीं पे ऑफ होता है। अब आपका कोई वीडियो आज नहीं आएगा। थैंक यू।